हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और ईबू दोनों केबिन में थे। ईबू जान को बताता है कि उसने कुरियर कंपनी को जान के नाम कर दिया है। अब कुरियर कंपनी का नया बॉस जान है। जो सुनकर जान बहुत शौक हो जाता है। वो ईबू को बहुत मना करता है, लेकिन ईबू कहाँ मानने वाला था। फाइनली जान को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है और ईबू ऐसा कह के वहाँ से अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है। तभी जी जान की तरफ आती है और जान को टीज करने लगती है। वो जान से कहती है, जान क्या ऑफिस में? तभी जान कहता है, जी अपना मुंह बंद रखो। लेकिन जी कहाँ मानने वाली थी। वो तो बस जान को टीज किए जा रही थी। तभी जी की नज़र जान की नेक पे पड़ती है, जहाँ उसे बहुत ही रेड बाइट दिखता है। वो देखती है और कहती है, जान सच में? मैं तो मजाक कर रही थी, पर तुम तो सच में। बेचारा जान, उसका चेहरा तो पूरा रेड हो जाता है। वो जी से कहता है, जी शट अप, अपना मुंह बंद करो। लेकिन जी तो बस जान को टीसी किए जा रही थी। तभी वैसांग आता है। वैसांग जी से कहता है, जी क्यों परेशान कर रही हो, बस करो ना। ऐसा कहती है और वो तीनों बातें करने लगते हैं। जान जान बेचारा जी और वैसांग को बता ही नहीं पा रहा था कि वो कंपनी का नया बॉस है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपने दोस्तों को ये सब बताने में। उसे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वो मन में सोचता है, अभी सही टाइम नहीं है, मैं बाद में जी और वहसांग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ऐसा कहता है और एक स्माइल, ऐसा सोचता है और एक स्माइल करता है। वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम बैंक ऑपरेशन का सीन देखते हैं। ईबो वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है, तभी हाइको आनंद दौड़कर ईबो के पास आते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो तुम कहाँ थे? तो ईबो कहता है, ब्रदर मैं वो। तभी हाइकवान कहते हैं, कहीं भी थे, जल्दी चलो, अंकल तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में। ईबो कहता है, क्या अंकल वापस आ गए? तो हाइकवान कहते हैं, हाँ अंकल कब के वापस आ गए। ऐसा कहते हैं और दोनों जल्दी से ईबो की केबिन में जाते हैं, क्योंकि ईबो के अंकल वहीं बैठ के उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही उसके अंकल ईबो को देखते हैं, गुस्से से उसे पूछते हैं, ईबो तुम कहाँ थे? ईबो अपनी अंकल की तरफ देखता है और जल्दी से अपने अंकल को बो करता है। तभी उसके अंकल कहते हैं, ईबो तुम कहाँ थे? ईबो कहता है, सॉरी अंकल, मैं वो अपनी। अब बेचारा ईबो अपने अंकल को बता ही नहीं पाता, क्योंकि वो अंकल को अगर ये बताता है कि वो कोरियर कंपनी में था, तो वो जानता है कि अंकल ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तभी उसके अंकल उससे कहते हैं, ईबो मुझे हाइकवान ने कुछ बताया है, क्या वो सच है? ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ अंकल को तुम्हारे और जान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ईबो तो चुपचाप अपने अंकल को देख रहा था। उसके अंकल कहते हैं, ईबो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये सच है? ईबो अपने अंकल को कहता है, हाँ अंकल ये सच है और मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अंकल बस उसे गुस्से में देखे जा रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कहते। वो जाने से पहले कहते हैं, मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसे घर पे बुलाओ। जान अब क्या कहे अंकल से, क्योंकि उसके ब्रदर ने ये तो बता दिया था कि जान के साथ ईबो रिलेशन में है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि जान उनके घर पे ही रहता है। बेचारा ईबो, वो तो एकदम शॉक हो चुका था कि वो अब क्या करे। अगर अंकल ने जान को कुछ कह दिया तो वो बस यही सोचे जा रहा था। तभी वो बस अंकल को कह देता है और अंकल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उसके ब्रदर ईबो की तरफ देख रहे थे और ईबो भी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी वो अपने ब्रदर से पूछता है, ब्रदर हाँ आपने क्यों बताया अंकल को अभी? तो उसके ब्रदर कहते हैं, मैंने नहीं बताया, अंकल को ऑलरेडी पता चल गया था। तुम्हारे और जान के रिलेशन के बारे में पता है तुम्हें? और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे
तो मैं क्या करता? तुम जानते हो ना मैं अंकल से झूठ नहीं बोल सकता। ईबो कहता है ब्रदर पर मैं क्या करूं, अगर अंकल ने जान को तो भी। इसके ब्रदर कहते हैं ईबो रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। एक बार अंकल जान से मिल लेंगे ना तो उन्हें भी जान बहुत पसंद आएगा। बेचारा ईबो कुछ भी नहीं कहता, वो तो बस यही सोच रहा था कि बस अंकल जान को कुछ कहना दें जिससे जान हर्ट हो जाए। वो यही सोचता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। इवनिंग के टाइम पे जान की ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो देखता है ईबो बाहर उसका वेट कर ईबो बाहर उसका वेट कर रहा था। वो जैसे ईबो को देखता है स्माइल करता है, तभी जी उसे टीज करते हुए कहती है ओह तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखो तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी वो कहता है जी ना मुंह बंद करो, ऐसा कहता है और वो ईबो की तरफ चला जाता है। ईबो जान को देखता है और उसे हग कर लेता है। जान कहता है क्या कर रहे हैं आप? जब ईबो कहता है कुछ नहीं, बस एक हग ही तो कर रहा हूँ मैं। जान बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता और बस एक स्माइल करता है। जान ईबो के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही दोनों कार में बैठती हैं ईबो का चेहरा थोड़ा डल था। जान ये फील करता है तो वो ईबो से पूछता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तभी जान कहता है ईबो कहता है नहीं क्यों? तभी जान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना सैड फील क्यों कर रहे हैं? बेचारा ईबो जान से कहता है जान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जान तो एकदम क्यूरियोसिटी के साथ बस ईबो को देखे जा रहा था और ईबो की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जान से कैसे कहे। वो जान की तरफ थोड़ी देर देखता है और जान से कहता है जान मेरे अंकल वापस आ गए हैं। जान कहता है अच्छा, तो ईबो कहता है हाँ। तभी ईबो कहता है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ईबो जान कहता है कि हाँ मुझसे मिलना चाहते हैं। तो ईबो कहता है हाँ वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने वो घर पे हमारा वेट कर रहे हैं। जान बेचारा उसका तो पूरा चेहरा एकदम से शॉक हो जाता है। वो तो बस शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था। उसका तो घबराहट के मारे उसकी धड़कन ही तेज हो गई थी। वो ईबो से कहता है पर मैं कैसे? तभी ईबो कहता है जान रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं। ईबो भी थोड़ा खुद को कूल फील करते हुए कहता है क्योंकि वो जानता था अगर वो अपने चेहरे को इस तरह नर्वसली दिखाएगा तो जान और ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को थोड़ा कूल करता है और जान से कहता है जान वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं। जान भी एक लंबी ब्रीथ लेता है और ओके कहता है। दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों मेंशन के सामने पहुंचते हैं जान गाड़ी से उतरता है और ईबो भी, दोनों बाहर निकलते हैं। जान बस ईबो की तरफ देखे जा रहा था। ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और जान से कहता है जान तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तभी जान कहता है और दोनों अंदर मेंशन में अंदर जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर मेंशन में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं हाईक्वान और उसके अंकल दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। जैसे ही ईबो जान को उसके अंकल देखते हैं और जैसे ही जान ईबो के अंकल को देखता है उसकी तो घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अंकल के पास जाते हैं और उसके अंकल को बो करता है। ईबो भी अपने अंकल को बो करता है और हाईक्वान को भी वो करता है। जान को देखकर हाईक्वान कहते हैं जान कैसे हो तुम? जान एक नर्वस सी स्माइल देके कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ। तभी उसके अंकल कहते हैं जान यहाँ बैठो मेरे पास। जान बेचारा चुपचाप से उस ईबो के अंकल के पास जाके बैठ जाता है और ईबो भी बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके अंकल जान से कुछ ऐसा ना कह दें जिससे जान हर्ट हो जाए। तभी उसके अंकल जान से बात करना शुरू करते हैं। वो जैसे जैसे जान से पूछ रहे थे जान बेचारा वैसे वैसे उनकी बातों का जवाब दे रहा था, लेकिन वो अंदर बहुत नर्वस था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसके अंकल कहते हैं अच्छा तो तुम कहाँ काम करती हो?
वो तो शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था, क्योंकि क्या ईबो ने उसके अंकल को नहीं बताया कि वो क्या करता है। तभी वो कहता है, मैं कुरियर कंपनी में काम करता हूँ। तभी वो कहता है, हाँ नहीं अंकल, वो एक कुरियर कंपनी का बॉस है, उसने उसकी खुद की एक कुरियर कंपनी है। तभी हाईक्वान जान ईबो की तरफ शॉकिंगली देखने लगते हैं। ईबो अपने ब्रदर को एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। उसके ब्रदर भी सब कुछ समझ जाते हैं, वो आगे कुछ भी नहीं कहते। तभी उसके अंकल जान से कहते हैं, जान अच्छा और तुम क्या करना चाहते हो आगे। तभी जान बेचारा कुछ भी नहीं कहता और कहता है, मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और थोड़ी देर अंकल से इसी तरह बात करता है। अंकल जान को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए थे। वो जान को जिस तरीके से जान बात कर रहा था, वो जान से बहुत खुश थे। लेकिन वो ईबो को थोड़ा परेशान करना चाहते थे, क्योंकि ईबो ने अपने अंकल को जान के बारे में नहीं बताया। तो फ्रेंड्स देखते हैं आखिरकार क्या होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।